आज हम लोग कवर करने वाले हैं वायलिन को। और वायलिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्ट्रेटेजी के में एक टॉपिक होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उनके एक्सपोनेंट्स, और उनको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आज हम लोग, इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने सितार पूरा कवर कर रखा है और सितार की जितनी भी सारी चीज़ें थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट थी, सारी की सारी हम लर्न कर चुके हैं। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं वायलिन को। तो वायलिन के बारे में आपको 2-3 चीज़ें जाननी पड़ेंगी। बेसिकली ये है वायलिन, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और आपको पता होगा वायलिन कैसा दिखता है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें वो बेसिकली 4 स्ट्रिंग लगी रहती हैं। कितनी? 4 स्ट्रिंग लगी रहती है। क्या आपको याद रहेगा? ऑब्वियस है, याद रहेगा। अच्छा सुनो, वायलिन को अगर आपको याद रखना है तो याद रख लीजिए कृष्ण भगवान को। सर कृष्ण भगवान को याद रखने से क्या वायलिन के सारे एक्सपोनेंट्स याद हो जाएंगे? मोस्ट प्रोबेबली जितने भी होते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो हम आपको लर्न करा देंगे। ठीक है। प्लेट विद वो एक बेसिकली डंडी टाइप की आपने देखी होगी, वो इसमें वायलिन में लगाई जाती है। इसको कंधे पे रखा जाता है और काफ़ी चिन के पास से निकाला जाता है। लाइक आपने किसी को बजाते हुए देखा होगा तो आपको पता होगा। मैंने आपसे बोला था आपको कृष्ण भगवान का नाम याद रखना है। वीडियो लंबी नहीं होगी, 4 या 5 मिनट की होगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, बट हम सारी चीज़ें लर्न कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टी.एन. कृष्णन को। तो हमने बोला था आपको कृष्ण भगवान का नेम याद रखना है, तो टी.एन. कृष्णन से आपको सीधा कृष्ण भगवान से टी.एन. कृष्णन याद रह जाएगा। एक बात और याद रखिए, चलो ये वाली हम चीज़ें बाद में देखेंगे, पहले एक्सपोनेंट्स के नाम याद कर लेते हैं। तो टी.एन. कृष्णन आपको याद हो जाएगा। सर ये मुरलीधरन हमको याद नहीं होगा, ठीक से अच्छे से बात देखो तो यहाँ पे मुरली लिखा हुआ है, और मुरली बजाते कौन थे? कृष्ण भगवान बजाते थे। तो आपको ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया। तीसरे नंबर देखो मोहनन लिखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको हटा देता हूँ। मोहनन चंद्रशेखरन, तो मोहन बेसिकली कृष्ण भगवान का नाम था, अगर आपको पता होगा। ठीक है। उसके बाद एम गोपाल कृष्ण, ये भी कृष्ण भगवान का नाम, आप सीधा देख सकते हो। गोपाल और कृष्ण दोनों ही कृष्ण भगवान के नाम है, तो ये भी आपको याद रहेगा। उसके बाद लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण बेसिकली नारायण भगवान होते हैं। नारायण भगवान मतलब जो विष्णु भगवान है, उन्हीं ने कृष्ण भगवान का अवतार लिया था, तो ये भी आपको याद रहेगा। लक्ष्मी नारायण बेसिकली विष्णु भगवान को बोलते हो, विष्णु भगवान का ही अवतार कृष्ण भगवान थे। सर ये तो चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन नहीं है यार, ठीक से देखो ना आप, कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं कृष्ण भगवान से रिलेट कर रही हैं। ये वाला सर कैसे याद करें, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा। तो देखो कृष्ण भगवान रहते हैं बैकुंठ धाम में, तो ये बैकुंठ जैसा तो हमको कुछ नहीं लग रहा सर, हमको तो नहीं लग रहा। अगर नहीं लग रहा तो ठीक है, इसको याद मत करिए। सर ये द्वारका जैसा लग रहा है, कृष्ण भगवान द्वारका में रहते थे, ये देखो ये द्वारका जैसा नहीं लग रहा है? डी से द्वारका, बी से बैकुंठ, बैकुंठ धाम में। ठीक है, तो वही उनकी प्लेस होती है जहाँ पे विष्णु भगवान रहते हैं। शायद ऐसा ही कुछ होता है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में सही कर दीजिएगा। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कुछ नेम याद हो गए, आपको ये नाम याद रहेगा, आपको ये नाम याद रहेगा, आपको ये नाम याद रहेगा, ये नाम याद रहेगा, ये नाम याद रहेगा, ये नाम याद रहेगा, प्लस आपको ये नाम याद रहेगा। सर ये बाकी के कौन याद कराएगा? तो बाकी के भी हम याद कराएंगे, क्योंकि अगर हम वीडियो लाए हैं तो आपको याद ज़रूर कराएंगे। तो इनमें भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ बिना दिमाग के तो नहीं होने वाली। तो बड़े गुलाम अली खान, जो गुलाम है वो कौन है? अली खान है। तो ये तो आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, बाकी अभी अभी मैं बाद में करा रहा हूँ। फिलहाल देखो कृष्ण भगवान के बारे में सब हमने देख लिया, तो अब शंकर भगवान के बारे में भी देख लेते हैं। सर शंकर भगवान के बारे में क्यों देखें? देख लो, क्योंकि अगर कृष्ण भगवान आ गए हैं तो चीज़ें तो फेमस हो जाएंगी। सर मतलब क्या क्या कह रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा, अच्छे समझना। कृष्ण भगवान का इतना बार नाम आ गया वायलिन में, तो वायलिन फेमस हो गया होगा। हाँ सर फेमस हो गया होगा। तो वायलिन मशहूर हो गया होगा। हाँ सर मशहूर हो गया होगा। तो मशहूर से आपको एक चीज़ याद आ जाएगी, मैसूर। और मैसूर में 2 ब्रदर हैं, मैसूर ब्रदर, जिनको बोलते हैं नागराज और मंजूनाथ। आपको मैसूर ब्रदर से याद आएंगे, और आपको नागराज और मंजूनाथ हमेशा याद रहेगा। नाथ याद रखना, नाथ। ठीक है। सर ये नाथ से तो सर भोलेनाथ याद, अरे भोलेनाथ याद आ रहा है, तो रग्नि शंकर और नंदिनी शंकर दोनों याद कर लो, क्योंकि शंकर नाथ और शंकर जी दोनों तो भोले भगवान का ही नाम है ना। सुनो हमारी बात अच्छे सुनो, यहाँ पे नाथ से आपको भोलेनाथ याद आ गया? हाँ सर आ तो गया, लेकिन हमको पेपर में आ जाएगा क्योंकि ऑप्शंस रहते हैं, आप इस बात को समझिए। ठीक है। तो रागिनी शर्मा और नंदिनी शंकर, सॉरी रागिनी शंकर और नंदिनी शंकर, ये दोनों नाम आपको याद हो जाएंगे। और सर ये कैसे याद करें हम ये? तो देखो ये भी सिंपल है, बस तो वीजी जोग है बेसिकली। तो वो गाना सुना होगा, जोग लगाओ जी आज मेरे पिया घर आए हैं। तो वो बेसिकली काइंड ऑफ जब भी शिवरात्रि आती है तो शंकर भगवान के लिए गाया जाता है। कुछ चीज़ें आपको थोड़ा हो सकता है थोड़ा अनरिलेटेड लग रही होंगी, बट अगर आप उन चीज़ों के बारे में जानते होंगे तो आप पूरा पूरा रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों को। जोग होता क्या है बेसिकली? जोग जलाओ जी, तो जरा मुझे कोई कमेंट करके बताइए जोग होता क्या है। बट हाँ, ये जो सॉन्ग है वो शंकर भगवान के लिए बेसिकली शिवरात्रि के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये रग्नि शंकर, नंदिनी शंकर और बीजी जोग, ये तीनों आपको शंकर भगवान के नाम से याद रहेंगे। प्लस मशहूर हो गए क्योंकि कृष्ण भगवान आ गए थे, तो आपको ये भी याद रहेगा। ये अब देखो आपको ये सारे याद हो गए। फिलहाल ये बड़े गुलाम अली खान को छोड़ के। तो क्या आप बड़े गुलाम अली खान खुद से याद नहीं कर पाएंगे? ऑब्वियस है कर लोगे। तो बस यही हमको याद करना था, सारे के सारे एक्सपोनेंट्स प्लस सारी की सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। सर ये थोड़ा ये भी याद करा दो किसने कब क्या अवार्ड जीता, तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से भी बन सकता है।
तो टी.एन. कृष्णन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में मत भूलिएगा, ये सबसे ज़्यादा फेमस मतलब वायलिनिस्ट हैं। तो सर अगर ये फेमस है तो इनको कुछ मिला होगा, ऑब्वियस है कि इनको मिला होगा। तो क्या मिला? इनको मिला था पद्म भूषण। कब मिला था? 1992 में। सर हम कैसे याद करें कि इनको पद्म भूषण मिला था? तो देखो याद करने के लिए होता है, पद्म मतलब होते हैं पैर। नहीं सर, पद्म मतलब पैर नहीं होते, हम ऐसे याद रखेंगे, पद्म मतलब बेसिकली पैर ही होते हैं। पद चूमना किसी का तो पैर चूमना होता है। तो कृष्ण भगवान के आप पैर चूमेंगे तो आपको याद हो जाएगा पद्म भूषण। कब मिला था? 1992 में। ठीक है। और ये मोहन चंद्रशेखरन, इनको एक बेसिकली ये अवार्ड मिला था मद्रास म्यूजिक एकेडमी की तरफ से। तो सर ये हमको याद नहीं रहेगा कि ये मद्रास म्यूजिक एकेडमी के अकॉर्डिंग मिला था, तो चलो आप ये इसको याद मत रखिए। आप अच्छा बताइए, ऑप्शन में ये आएगा, आपको याद आएगा? नहीं आएगा। ये आएगा, याद आएगा? नहीं। ये अगर ऑप्शन में ये आएगा तो आपको 1,00,000% याद आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कृष्ण भगवान के बारे में जानते होंगे तो आपको ऑब्वियसली ये भी पता होगा कि निधिवन करके एक जगह पे है जहाँ पे लोगों की मान्यताएं हैं कि कृष्ण भगवान रात को आके मतलब नृत्य करते हैं, ये मान्यताएं। तो वहाँ से आपको काली निधि या फिर निधिवन याद आ जाएगा। और आपको एक बार निधिवन याद आ गया तो आपको ये याद आ जाएगा कि ये किसकी बात हो रही है? मोहनन चंद्रशेखरन की। ठीक है। ऑप्शंस आएंगे 1,00,000% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर पाओगे। बस आपको करना क्या है कि पहली बात तो वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि देखो नोट्स तो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बट आप खुद से नोट्स बनाओगे तो आप ट्रिक भी लिख सकते हो और आपको चीज़ें हमेशा याद रहेंगी लंबे टाइम के लिए। तो यही कहूँगा कि वीडियो को देखते देखते नोट्स बना लो। ठीक। तो ज़रा अब हमको कमेंट करके आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं कि वायलिन में स्ट्रिंग कितनी होती हैं, वायलिन के सबसे फेमस वायलिनिस्ट कौन है, ठीक है, और 2 ब्रदर थे, वो 2 ब्रदर कहाँ के थे, ठीक है। और आपको ये बताना है कि एक काली निधि करके कोई अवार्ड है तो वो कहाँ का अवार्ड है, किसको मिला था। आपको सारी की सारी चीज़ें याद रहेंगी। बस आपको एक सेकंड एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो बड़े गुलाम अली खान थे इनको तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कि 20वीं सदी के ये तानसेन थे। तानसेन कौन थे? तानसेन बेसिकली चलो बता ही देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा डीप में लिखा था मैंने। तो तानसेन का जो रियल नेम था वो था रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। ये कोड पोएट थे तोमर डायनेस्टी के। कौन थे? मैं तानसेन की बात कर रहा हूँ, रियल तानसेन। सर ये तो हमने सुना कि मुगल एम्परर अकबर के यहाँ पे थे, तो अकबर के यहाँ पे ये बाद में गए थे, पहले कहाँ के थे? तोमर डायनेस्टी के। बाद में जाके ये रूलर देखो तोमर डायनेस्टी के जब थे तो वहाँ पे जो रूल कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? राजा रामचंद्र सिंह। क्या याद करने की जरूरत है? बिल्कुल ये जरूरत नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि तानसेन का रियल नेम रामतनु पांडे था। ये कोड पोएट थे कहाँ के? तोमर डायनेस्टी। उसके बाद ये कोड पोएट कहाँ के बनते हैं? अकबर के यहाँ के, जो कि एक मुगल एम्परर थे। एक चीज़ और आपको ये याद रखनी है कि कौन से घराना के थे? ग्वालियर घराना के, जिसको हम लोग रेवा घराना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और ये रेवा बजाते थे जिसको रुद्रवीणा भी बोलते हैं। ठीक है। बस इतना ही याद रखना था। नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे भी, ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, सारी की सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। मेन चीज़ ये है कि अगर आप वीडियो पे 50 लाइक करा देंगे, और हाँ एक चीज़ और, अगर आपको लग रहा है कि सर आपने ये अकेला याद कराया, इससे पहले भी आपने कुछ वीडियोस बनाए, तो हाँ एक जीके जीएस सीरीज़ करके हमारे यूट्यूब पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सबको हमने ऐसे ही याद कराया है और आप कभी उन चीज़ों को नहीं भूलेंगे। तो उस वीडियो को भी उस प्लेलिस्ट को भी एक बार ज़रूर कंसिडर करिएगा, आपकी बहुत बहुत हेल्प हो सकती है। आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों की सिर्फ हेल्प ही हुई है, क्योंकि आपका नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है। आपको बड़े से बड़े टॉपिक्स, इससे पहले हमने पूरे के पूरे सेंसस को एक ही वीडियो में डिटेल में कवर किया था और आपको जितनी चीज़ें हो सकती थी सारी सारी लर्न कराई थी। और वो वीडियो भी अभी अवेलेबल है, बट कुछ दिन बाद वो प्राइवेट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप जल्दी उसको टाइम से पहले देख ले, प्लस उसके नोट्स बना लीजिएगा। एम करते हैं 50 लाइक्स का। अगर आप 50 लाइक्स करा देंगे तो इनफ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।